हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज के शेयर में आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 9% तक ये गिर चुका है। एक्चुअली रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो परसों आए थे, कल गिरावट देखने को नहीं मिली थी आरती इंडस्ट्रीज में, बल्कि आज गिरावट देखने को मिल रही है। कल अगर हम बात करने जाए तो आरती इंडस्ट्रीज में गिरावट एक्चुअली में नहीं थी। आज एक बड़ा डिक्लाइन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे इसको लेकर कि आरती इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है और ब्रोकरेज हाउस ने क्या कमेंट्री दी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 507 रुपये पर पहुँच चुका है आरती इंडस्ट्रीज़ का शेयर, और अगर थोड़ा सा और नीचे जाता है तो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाएगा ये खरीदारी को लेकर। आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में देखें तो लंबे समय से ये 540-550 रुपए के आसपास ये अटका हुआ था। इनके जब रिजल्ट्स आए थे ना, उस दिन गिरावट नहीं थी यहाँ पर। रिजल्ट्स एक्चुअली में जो इसके आए थे वो मंडे को आए थे, ठीक है। ट्यूसडे को गिरावट नहीं थी, कल गिरावट नहीं थी, बल्कि कल ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया था। लेकिन आज गिरावट देखने को मिल गई यहाँ पर। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 32% की भयंकर गिरावट है ये, और ये 900 रुपये से गिरकर नीचे आया है। लगातार डिक्लाइन वाला मोड है। बीच में जब भी कोशिश करी वापस गिर गया। इससे पहले भी ये 490 पे गया था, वापस तेजी दिखा रहा था, रिजल्ट्स आए, वापस ये गिर गया। 5 साल की अगर हम बात करेंगे तो 5 साल में पहली बार इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। 1100 रुपये से गिरकर नीचे आया है। ऑलमोस्ट 55% की गिरावट कह सकते हो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम मैक्सिमम ग्राफ भी देखेंगे तो ऐसी गिरावट पहली बार आई है, वरना हर बार ये ऊपर ही गया है। बीच बीच में अगर जब भी गिरा है इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है यहाँ पर। ये काफ़ी बड़ी गिरावट है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो गिरावट है तकरीबन 9% की, क्योंकि वीक डिमांड्स है और ब्रोकरेजेस की कमेंट्री भी आई है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है, ठीक है, और मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी किया है कि भाई डिमांड वीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी डिमांड इज लो, while demand in agro and polymer market is sustaining. Product of take linked to textile industry such as dye and pigment remain subdued. तो ये मैनेजमेंट का कहना है कि स्लो तो है भैया, स्लो तो है। कंपनी ऑल्सो सप्लाइड सर्टन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट टू नॉन रेगुलर मार्केट लाइक चाइना, रिजल्टिंग इन लोअर देन द नॉर्मल मार्जिन्स. डिमांड इन रेगुलर मार्केट लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप रिमेन वीक. यहाँ पर आप देखो कि जहाँ से ज़्यादा डिमांड आती है ना, जो रेगुलर मार्केट है जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, वहाँ से अभी भी वीक आ रहा है, और यही वजह है कि गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। रिजल्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर ब्रोकरेजेस की कमेंट्री अगर हम देखें तो यस सिक्योरिटीज़ ने अभी भी यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन करी है। 730 रुपये का टारगेट है, बाय कॉल अभी भी उनका मेंटेन है यहाँ पर। नोवोमा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ की बात करने जाए तो उनका भी बाय रेटिंग है यहाँ पर, और 775 के आसपास का टारगेट है उनका। उनका ये कहना है कि वी आर्ग्यू आरती इंडस्ट्री ऑफर अ फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड एट 30x फाइनेंशियल ईयर 2025 अर्निंग पर शेयर। जबकि अगर हम बात करें कोटक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हालांकि न्यूट्रल रेटिंग है उनके। कोटक ने हालांकि नेगेटिव चीज़ कही है। 557 रुपीज़ का टारगेट है कोटक का यहाँ पर। इन द व्यूज़ टू अगर हम बात करें तो कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज़ प्रोड्यूसर्स। देखो, चाइना लॉकडाउन में था, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी, और ये कई बार बोल चुका हूँ कि आपको इतनी बड़ी जो गिरावट देखने को मिली है, मेन रीज़न ये था कि पहले तेज़ी आई थी क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था, डिमांड भारत की तरफ लौटी थी, और यही वजह थी कि 300 रुपये का शेयर आपको 1100 रुपये पर ट्रेड करता नजर आ गया। लेकिन अभी वही डिमांड श्रिंक हो रही है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, और मैंने कहा है कि बाइंग के मौके 500 रुपये के ऊपर नहीं है, लेकिन 450 से 500 के बीच में मिलता है तो इनिशियल बाइंग के मौके बन सकते हैं। उसके बाद हर 50 रुपये की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते चले जाओ, एवरेज करते चले जाओ। यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज वॉल्यूम देखा जाए तो 84 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला। बड़ी क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर ट्रेड हो रहे थे। अब रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू में कोई जंप नहीं आया है, बल्कि कम हुआ है। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो भी कम है, पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो भी थोड़ा सा कम है। 1655 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 149 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो कि दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले 9% ज़्यादा है।
136 करोड़ हुआ करता था दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन उस पिछले साल 193 करोड़ के आसपास था, तो उसके मुकाबले कम रहा है, काफ़ी कम रहा है। रेवेन्यू वाइज भी देखोगे तो आपको पिछले साल के मुकाबले कम रेवेन्यू देखने को मिलेगा, कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और मार्जिन भी घटे हैं। जो मार्जिन पहले 19 थे, फिर 17 हुए, अभी 15 है, तो वही है भैया, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इनके श्रिंक हो रहे हैं, और ये दिक्कत की बात है कंपनी के लिए। लेकिन हाँ, खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन इसने दिखा दिया है, 1100 रुपये से गिरकर नीचे आया है, तो अब यहाँ पे ये रुकना चाहिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 450 से 500 रुपये का जो लेवल है वो नज़र में रखनी चाहिए आपको। कंपनी के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 74% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 5% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करेंगे तो रेवेन्यू पहले बढ़ रहे थे, आप खुद देखिए 2022 में 7,000 करोड़ तक चले गए, लेकिन बाद में 6,619 करोड़ 2023 में रहे, और प्रॉफिट में और बड़ा डिक्लाइन आ गया। जो 1300 करोड़ का प्रॉफिट था वो नॉर्मल पहले की तरह आ गया, जो पहले 2019 में था, 20 में था, 21 में था, वैसे ही आ गया 23 में 545 करोड़। तो ये बढ़ना ज़रूरी है, मतलब कि वरना तो ग्रोथ है ही नहीं ना। अगर आप देखोगे तो 2019 में 500 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 23 में भी 500 करोड़ का प्रॉफिट है, तो शेयर प्राइस भी तो 2019-18 में 300 के आसपास हुआ करता था, 300-400 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो ये बढ़ना ज़रूरी है, अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो दिक्कत है यहाँ पर। प्रॉफिट बढ़ना ज़रूरी है, प्रॉफिट मार्जिन इनके इंप्रूव होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये देखो कि जब 2019 में 500 करोड़ का ये प्रॉफिट कर रहे थे, तब इनका जो रेवेन्यू था ये था 4,700 करोड़ का। अभी जब ये 545 करोड़ का कर रहे हैं तो रेवेन्यू 6,600 करोड़ का है, मतलब मार्जिन कम हुए इनके। रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया, लेकिन प्रॉफिट में वो नहीं आ पाया, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करने जाए तो 37 का इसका पी रेशो थोड़ा सा महंगा है, सेक्टर पी का इसका 15 का है। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर जब हम बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है 44.07%, 6.94% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.82% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 12.32% है एफआईएस के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 28.85% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.84% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा कंपनी अच्छी ज़रूर है, बेहतरीन कंपनी है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। रेवेन्यू बढ़े लेकिन प्रॉफिट में नहीं आया है, मतलब कि मार्जिन इनके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और ये कंसर्न है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का अच्छा खिलाड़ी हो सकता है ये। ऐसी गिरावट पहली बार आई है यहाँ पर, और रीज़न सिंपल है, चाइना एक फैक्टर ज़रूर रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है। अगर सस्ता मिलता है तो बाइंग के मौके बनेंगे। 450 से 500 का जो लेवल है, मुझे लगता है कि वो शायद अट्रैक्टिव हो सकता है इनिशियल। अगेन मैं कहूँगा एक साथ बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। पता चला कि 490 पे कि आप खरीदारी करके बैठ गए और बोल रहे हो कि अब बढ़ नहीं रहा है, अगेन ये कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो इनिशियल बाइंग के मौके 450 से 500 रुपये के बीच में है, और वहाँ से हर 50 रुपये की गिरावट पे अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जब दोबारा तेज़ी लौटेगी, जो कि लौटनी चाहिए, तब आपको अच्छा खासा बेनिफिट वहाँ पर मिल जाएगा। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिजल्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।